चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों के लिए 10 नंबर का फिर साइंस फिजिक्स का लाए हैं, जिनका एग्जाम है टीचर 3.0 और जो जिनका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ऐसे भी जो भी जनरल की तैयारी करते हैं या फिर बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस की, तो इससे ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है। तो यहाँ से अगर बीपीएससी पढ़ के जाते हैं तो छोटा मोटा एग्जाम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए इसको बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन जो रहता है बीपीएससी पैटर्न का। तो यही पैटर्न रहने वाला है। चलिए हम एवरीडे आपके लिए जो है 10 नंबर का फिजिक्स लाते हैं, केमिस्ट्री लाते हैं। तो अभी फिजिक्स चल रहा है, उसके बाद केमिस्ट्री कल से लाया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन फील हो और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करें। तो चलिए देख लेते हैं 66। इसके पहले हम 65 नंबर से करवा चुके थे, 65 नंबर तक हो चुका था। 66 नंबर से चलते हैं। देखिए कह रहा है एक कटोरा पूरा पानी भरा है, कब पानी एक कटोरा से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है कि जब तापमान 10 डिग्री से 5 डिग्री किया जाए। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि जब तापमान 4 डिग्री से 5 डिग्री किया जाए, और तीसरा कह रहा है जब तापमान को 4 डिग्री से 3 डिग्री किया जाए। अब इन्हीं तीनों में से आपको आंसर ढूंढना है। तो देखिए जब इसमें कह रहा है कटोरा से पानी आधा होने के लिए, तो सबसे पहले इसमें 4 डिग्री से 5 डिग्री, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बी वाला जो है आपका सटीक आंसर है। जब तापमान जो होगा 4 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक किया जाएगा, तब है जो अधिक हो जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन और देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 4 डिग्री से 3 डिग्री भी करेंगे तो बढ़ता है। इसका मतलब ये भी आंसर आपका सही है। जब तापमान को 4 डिग्री से 3 डिग्री करेंगे तो भी है जो कटोरा से अधिक हो जाएगा पानी। तो ये दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, इसीलिए आपका आंसर चला गया इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर में, अर्थात दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 0 से 8 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व होता है। देखिए घनत्व वाला और आयतन वाला पे ध्यान देना होगा क्वेश्चन पे, क्या घनत्व पूछ रहा है या आयतन पूछ रहा है। तो इसका कंसेप्ट यही बताता है, जैसे मान लिया जाए ग्राफ हम आपको बताते हैं। इसका आंसर पहले जान लेते हैं। 67 का 0 से 8 डिग्री तक तापमान पर जल का घनत्व पूछा है। तो जल का घनत्व जो होता है पहले 67 नंबर में देख लीजिए, 0 से 8 में पूछ रहा है ना, तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, इसीलिए कंसेप्ट इसका जानना जरूरी है। पहले आंसर जान लेंगे कि इसका क्या होगा। हमको कह रहा है 0 से 8, तो 0 से 4 तक तो घटता है और 4 के बाद फिर बढ़ता है। इसका मतलब पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सटीक आंसर है। इसमें से आप याद रखेंगे। अच्छा इसमें घनत्व पूछ रहा है ना, घनत्व पूछ रहा है तो घनत्व वाला में ए वाला आंसर जो मारेंगे तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि घनत्व पूछ रहा है। आयतन अगर पूछता तो ए आंसर सही हो जाता, लेकिन आपको घनत्व पूछा है तो पहले जो बढ़ता है उसके बाद घटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर होगा, बी आपका गलत हो जाएगा। इसको गलत कर लेंगे। अगर आयतन यहाँ पूछता तब हो जाएगा। देखिए कैसे कंसेप्ट देख लीजिए। मान लिया जाए ग्राफ है आपका, थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ग्राफ है ना, यहाँ से आपका 0 डिग्री है और यहाँ से ये 4 डिग्री है। ये ग्राफ समझ में आ जाएगा तो घनत्व और आयतन में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री यहाँ पर लिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। 0 डिग्री मान लीजिएगा यहाँ, और यहाँ 4 डिग्री। जब ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा घनत्व वाले में, तो इस टाइप से जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बीच में होगा, यहाँ पे आप अगर एक लंब डालेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका मतलब 0 से लेकर के 8 पूछ रहा है, तो यहाँ से लेके पहले तो बढ़ा, यहाँ तक 4 डिग्री तक बढ़ा, फिर 4 से अगर बार करेंगे 8 डिग्री जाएंगे तो फिर इधर से घटेगा। देखिए इधर से घट रहा है यहाँ पर। इसका मतलब 1 है, 2 है, 3 है, तब होगा 4, तब 5, 6, 7, 8 है ना। तो इधर से सबसे पहले बढ़ेगा घनत्व में, यहाँ लिख देते हैं घनत्व। याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा, घनत्व। इसको लिख लेंगे आप लोग शायद, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये घनत्व के बारे में हम बता रहे हैं कि 0 से जब होता है ग्राफ
यहाँ से देखिए बढ़ा है और फिर इधर से है जो घट गया है। इसका मतलब 0 से लेके 8, तो 0 से लेके 4 तक तो बढ़ेगा, लेकिन 4 से जैसे ही पार करेगा तो देखिए घटना शुरू हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। ऐसा नहीं गलती करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब है आयतन वाला में, देख लीजिए यहाँ पर आयतन भी आपको समझाने का प्रयास करें, फिर इसी में देख लीजिएगा, यहीं पर नीचे में बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपको। देखिए चलिए ये हम मान लेते हैं आपका 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से यहाँ पर हम 4 डिग्री मान लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ बीच में है 1 2 3 और 4, ये 4 हो गया। यहाँ से अगर जाते हैं तो ये आयतन वाला में है, आयतन में देख लेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए ये आयतन के बारे में हम बता रहे हैं, घनत्व वाला तो समझ में आ गया होगा। और इसका ग्राफ जो होता है उल्टा होता है, ऐसे इस टाइप से होता है, यहाँ से आता है और इससे ऐसे होता है, इसका ग्राफ यही होता है। इसका मतलब है 0 से लेकर के 4 डिग्री पर आएगा तो देखिए घटते आएगा, इधर से 0 से बढ़ा था, फिर जैसे 1 जाएंगे घटेगा, 2 आएंगे घटेगा, 3 आएंगे घटेंगे, 4 आएगा घट जाएगा। ये आयतन की बात हो रही। फिर 4 डिग्री से बाद देखिए यहाँ बढ़ना शुरू किया, यहाँ देखिए बढ़ते जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो एक घनत्व है। अगर आपसे पूछेगा, यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि घनत्व पूछ रहा है, ध्यान देना है आपको इसमें, घनत्व वाले में या घनत्व पूछ रहा है या आयतन पूछ रहा है, तो दोनों कंसेप्ट आप याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा ऐसा वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत कम संभावना होती है सही होने की। चलिए तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे इसका 67 का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 8 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच तापमान पर जल का आयतन देखिए पूछ रहा है, जल का आयतन। तो यहाँ से 8 डिग्री से 10 डिग्री, यहाँ ग्राफ देखेंगे आयतन वाला में 8 डिग्री से, तो 8 डिग्री से 10 तो 4 के बाद ना होगा, 8 से 10 तो इधर तो बढ़ता ही जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आंसर इसका, घटेगा बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से एक से अधिक कोई नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सटीक आंसर है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर में देखिए कह रहा है 3 डिग्री से लेके, यहाँ डिग्री कर लीजिएगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान पर जल का घनत्व होगा, यानी 3 से लेके 2। अब यहाँ क्या कह रहा है, घनत्व, तो घनत्व वाला में अभी बताए हैं, देखिए घनत्व वाला में यहाँ पर ये देख लीजिए 2 से 3 कह रहा है, इधर 2 से 3 है ना। फिर से देख लेंगे आप लोग, यहाँ से 3 से 2, अच्छा 3 से 2 कह रहा है, घनत्व में कह रहा है 3 से 2 में यहाँ जाएंगे, इधर से इधर 4 है तो इधर 3, 3 से 2 की ओर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा ना, 0 तरफ बढ़ता जाता है, देखिए बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है ये आयतन वाला हुआ, लेकिन घनत्व वाला में कह रहा है 3 से 2, तो 3 से 2 की तरफ जाएंगे, इधर से लेके इधर जाएंगे तो घटता जाएगा, इधर से देखिए घटता जाएगा, यहाँ 4 है, 4 पर अधिकतम हो गया घनत्व में, और इधर जाएंगे तो घटता जाएगा, यहाँ 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 फिर आता जाएगा, इसी प्रकार से घटता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा घटेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर है। 3 से 2 डिग्री के बीच तापमान जल का घनत्व जो होगा क्या हो जाएगा, घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि जल के तापमान 3 से 6 डिग्री कर दिया जाए तो इसका आयतन, अभी आयतन पूछ दिया जाए, 3 से 6 कर दिया जाए, है ना, तो 3 से 6 करेंगे, अभी बताए हैं 3 से 6 करेंगे तो 3 के बाद 4 तक तो क्या होगा, घटेगा, और फिर 5 6 7 जितना भी रहेगा बढ़ेगा, नहीं पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर में देख लीजिए। 71 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी बर्तन में जल भरा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो इसका आयतन होगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका आयतन पूछ रहा है। तो जब बर्फ, यहाँ पर ध्यान देना है कि बर्तन में कह रहा है जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल, और इसमें बर्फ को पिघलाएंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सटीक आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर में देख लीजिए। 72 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 72 नंबर में कहा जा रहा है आपसे किसी बर्तन में पूरा बर्फ भरा गया है। अब बर्तन है और बर्तन में भी पूरा बर्फ भरा गया है, इसको ध्यान देना है। जब बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी बर्तन से अधिक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत है दिया हुआ। पानी बर्फ के बराबर बर्तन में होगा, ये भी आपका सही नहीं है, ये भी गलत है आपका, दोनों क्वेश्चन गलत हो गया।
तीसरा में देख लीजिए, पानी बर्तन में घट जाएगा। हाँ, जब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, पानी बर्तन में घट जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर में। 73 नंबर में कहा जा रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए अभी बताएं, यहाँ पर ग्राफ अगर मालूम है आपको तो जल का घनत्व पूछ दिया है, तो घनत्व सबसे अधिक बताए थे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -4 नहीं होगा, ना तो -40 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 74 नंबर में। 74 नंबर में कहा जा रहा है कि जल का आयतन न्यूनतम होता है। वही ग्राफ से सभी क्वेश्चन दिया गया है, आयतन पूछ रहा है तो भी होगा 4 डिग्री पर जल का घनत्व क्या होता है, न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर अधिकतम पूछे या न्यूनतम पूछे 4 डिग्री पर ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 के बाद 75 नंबर में। 75 नंबर में देख लेंगे आप लोग। 75 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि जब जल का आयतन बढ़ने के बजाय घटने लगता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं या असंगत प्रसार कहते हैं। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर, असंगत प्रसार कहते हैं। चलिए उसके बाद 75 के बाद 76 नंबर में है। 76 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि चेन्नई की तुलना में दिल्ली में अधिक गर्मी पड़ने का कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन कह रहा है दिल्ली भारत की राजधानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गर्मी राजधानी रहे चाहे क्या। यहाँ कारण पूछ रहा है तो राजधानी है, कोई कारण नहीं।